नमस्कार। आज हम बात करेंगे मधुश्रावणी की 7 डे की कथा गौरी की तपस्या। गौरी कामदेव दहन से बहुत डर गई और फिर नारद जी से गौरी और उनके पिताजी ने पूछा कि इनको अब महादेव को कैसे प्राप्त किया जाए। तो नारद जी ने कहा गौरी को घोर तपस्या करनी पड़ेगी। फिर जब वह गौरी और उनके पिताजी घर जाते हैं तो उनकी माँ कहती हैं कि अगर तपस्या करनी है तो घर में ही करें, आप इतनी सुकुमारी हैं, मैं वन में कैसे जाएंगी। अंत में उन्हें आज्ञा मिलती है और वन की ओर वो साधारण वेशभूषा में सब कुछ छोड़कर चली जाती हैं और अपनी सखियों संग गौरी शिखर नामक चोटी पर चली गई। उसी स्थान को वहां पर साफ किया और वेदी बनाई और गर्मी के महीने में धूनी लगाकर सूर्य की तरफ देखते हुए तपस्या की। बरसात में छिपकर तपस्या की, जाड़े में जल में तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या कर रही थी कि सभी मुनि और साधु संत जो थे इतने प्रभावित थे उनसे कि उनसे मिलने आते थे। इस तरह जो है नारद और सभी मुनि महादेव के पास गए और उनसे कहा, महादेव अब कब प्रसन्न होंगे, आप आगे बढ़िए महादेव। तो महादेव ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं प्रसन्न हूँ। तो फिर महादेव गौरी के पास जो है एक बूढ़े बाबा का वेश लेकर पहुंच गए गौरी की परीक्षा के लिए और गौरी से पूछा, आप इतनी तपस्या क्यों कर रही हैं। गौरी ने कहा, सखियों की ओर इशारा किया और उन्होंने बताया सखियों ने कि महादेव से विवाह हेतु तपस्या कर रही हूँ। जब से यहाँ आई है सब कुछ फल फूल रहे हैं, सब पेड़ पौधे उग रहे हैं, परंतु इनकी बात ही पूर्ण नहीं हो रही। तो महादेव कहते हैं, मुझे तो लगता था कि आप कोई बड़ी कामना से तपस्या कर रही हैं, पर अब तो मुझे आपसे घृणा हो रही है कि आपको यही मिला तपस्या करने के लिए जो आप अशर्फी बेचकर मिट्टी खरीदना चाहती हैं और सूर्य का प्रकाश छोड़ भगजोगनी से खेलना चाहती हैं, प्रकाश में रहना चाहती हैं, हाथी की सवारी छोड़ बैल पर चढ़ना चाहती हैं और मरघट में जाना चाहती हैं। आप सुकुमारी वह बूढ़े से विवाह करना चाहती हैं, वह दिखने में ही भयावह, आप इतनी सुंदर, उनके पास ना कपड़ा है ना घर, वे विवाह के लायक नहीं। आप मंगल में वह अमंगल, उनमें कोई गुण ही नहीं, वह होते तो वो कामदेव को नहीं जलाते। गौरी कहती है, वह निर्गुण ब्रह्म है, वह ब्रह्मा का रूप धर सृष्टि को रचते हैं, वह आदि पुरुष हैं, वो अनंत हैं, उनके जैसा कोई पुरुष हो ही नहीं सकता, सभी विद्याओं के ज्ञानी, उनकी लीला अपरंपार। आपसे मैंने मन की बात की, मैं ही पाप हूँ, उनका रहस्य आप नहीं समझ सकते। गौरी ने उनसे बात करनी बंद कर दी और गुस्सा होकर जान गई। फिर महादेव ने अपना रूप धर लिया और कहा, मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगती हो। तो गौरी जो है चुप हो गई और शर्मा गई और फिर अपनी सखियों की ओर इशारा किया और कहा कि वो इन्हें बताएं। तो फिर सखियां कहती हैं, अभी इन्हें जाने दीजिए। महादेव ने क्योंकि उसी समय कहा, चलिए कैलाश वहीं पर विवाह करेंगे, पर गौरी ने कहा नहीं, मतलब अपनी सखियों से कहलवाया, पहले घर पर प्रस्ताव भेजिए शादी का किसी को बड़े को, उसके बाद ही ये बात आगे बढ़े। इस तरह से जो है गौरी की तपस्या का ये जो कथा है वहीं पे विराम देते हैं। फिर हम नेक्स्ट कथा में मिलेंगे।